गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे पहली वाली क्लास में हमने 91 से लेकर 110 तक वर्ब्स लर्न की थी। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, उनके ऊपर कुछ सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे और देखेंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट वर्ब क्या लर्न की थी हमने, रुअन। रुअन मीन्स क्या होता है बच्चों, नाश करना। नाश करने का मतलब है किसी चीज़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, उसका नाश कर देना, खराब कर देना। तो रुअन मीन्स होता है नाश करना। स्पेलिंग क्या है, RUIN। रुअन मीन्स नाश करना। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, द बैड वेदर रुइंड द पार्टी। मीन्स खराब मौसम ने पार्टी को क्या कर दिया, पार्टी का नाश कर दिया। मीन्स पार्टी को बिल्कुल खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। डू नॉट रुइन आवर फन। मीन्स हमारे मज़े का नाश मत करो। मीन्स हमारे मज़े को ख़त्म मत करो, खराब मत करो। आई रुइंड एवरीथिंग। मीन्स मैंने सारी चीज़ें क्या कर दी, सारी चीज़ों का नाश कर दिया। सपोज आप बहुत गुस्से में थे और आपने तोड़ फोड़ कर दी, सारी चीज़ों का नाश कर दिया, रुइन कर दिया। तो रुइन मीन्स क्या होता है बच्चों, नाश करना। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट वर्ब है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब मीन्स क्या होता है बच्चों, अंकित करना। इंस्क्राइब मीन्स अंकित करना। जैसे सपोज कोई लकड़ी है और उसमें हमने लकड़ी में गड़ा कर अपना क्या लिख दिया, उसमें हमने नाम लिखा, तो हमने उसमें अपना नेम इंस्क्राइब कर दिया, अंकित कर दिया। जैसे देखिए, दे इंस्क्राइब द मॉन्यूमेंट विद द सोल्जर्स नेम। मतलब उन्होंने मॉन्यूमेंट्स पे किसका नाम लिया, किसका नाम लिखा, सोल्जर्स का नेम लिखा, जो सैनिक होते हैं उनका नाम लिखा। तो इंस्क्राइब मीन्स होता है अंकित करना। INSCRIBE। इंस्क्राइब मीन्स अंकित करना। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट कार्व। कार्व मीन्स होता है बच्चों तराशना, या फिर किसी नुकीली चीज़ से किसी पर, जैसे लकड़ी पर या फिर कोई पत्थर पर कुछ भी लिखना। तो कार्व मीन्स होता है तराशना। जैसे देखिए, द बॉय कार्व्ड हिज नेम इन द ट्री। मतलब बॉय ने अपना नाम ट्री पर क्या किया, कार्व किया। मतलब उसको कोई पैनी नुकीली चीज़ से, शार्प ऑब्जेक्ट से उससे अपना नाम लिखा। ही वॉज कार्विंग स्टैचू फ्रॉम वुड। मतलब उसने वुड, लकड़ी में से क्या बनाया है, काट कर उसको एक शार्प ऑब्जेक्ट से कट करके क्या बनाया, एक स्टैचू बनाया। ठीक है, तो कार्व मीन्स क्या होता है, तराशना। बच्चों, मैं आपको इसकी एक फ़ोटो भी दिखाती हूँ किस तरीके से कार्व का मीनिंग होता है। ठीक है, देखिए आप सभी बच्चे इस पिक्चर में देख सकते हैं ना, इसमें क्या किया गया है, पंपकिन के ऊपर नाइफ से कट करके क्या बनाई गई है, डिज़ाइन बनाई गई है। नाइफ को कट करके क्या बनाई गई है, डिज़ाइन। ठीक है, तो कार्व मीन्स क्या होता है बच्चों, टू डेकोरेट विथ डिज़ाइंस और फिगर्स कट ऑन द सरफेस। या फिर हम कोई भी सरफेस के ऊपर कोई भी फिगर बना दें या फिर कोई भी कटिंग कर दें। जैसे हमारे पास सपोज खीरा है, हमने खीरे के ऊपर डिज़ाइंस बना दी, स्माइल बना दी, आइज़ बना दी। तो इस तरीके की जो हम डिज़ाइंस या कटिंग वगैरह करते हैं, या फिर हमने पेड़ पर शार्प ऑब्जेक्ट से क्या लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, लिख देते हैं ना, उसमें शार्प ऑब्जेक्ट्स को वुड में कट करके अपना हम क्या लिख देते हैं, नेम लिख देते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं बच्चों कार्व। क्या बोलते हैं, कार्व। CARVE। क्या होती है स्पेलिंग, CARVE। कार्व मीन्स होता है टू डेकोरेट विद डिजाइंस और फिगर्स कट ऑन द सरफेस। ठीक है, हिंदी में क्या मतलब होता है, तराशना। क्या होता है, तराशना। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है कंजर्व। कंजर्व मीन्स होता है सुरक्षित करना। कंजर्व मीन्स सुरक्षित करना या फिर किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। जैसे वी शुड कंजर्व ट्रीज। मतलब हमें पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए। मीन्स पेड़ों को बचा कर रखना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए उनकी। वी नीड टू कंजर्व वाटर। मतलब हमें पानी की सुरक्षा करने के लिए, मतलब पानी को बचाने की ज़रूरत है। टॉम मस्ट कंजर्व हिज स्ट्रेंथ। मतलब टॉम को अपनी ताकत को क्या करना चाहिए, कंजर्व
रखना चाहिए, सुरक्षित रखकर रखना चाहिए, उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए। तो कंजर्व मीन्स क्या होता है बच्चों? सुरक्षित रखना। ठीक है। नेक्स्ट है बोट। नेक्स्ट वर्ब क्या है? बोट। बोट मीन्स होता है नाव चलाना। बोट मीन्स क्या होता है बच्चों? नाव चलाना। जैसे दे बोटेड अस अक्रॉस द वे, तो उन्होंने मतलब नाव चलाई, हमें वहाँ वे तक ले गए। वी बोटेड, हमने नाव चलाई। तो बोट मीन्स क्या होता है बच्चों? नाव चलाना। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे वी बोट, हम कह सकते हैं आई बोटेड इन द पार्क, मैंने पार्क में नाव चलाई। या फिर हम कह सकते हैं ही बोटेड इन दैट रिवर, उसने उस रिवर में नाव चलाई। तो बोट मीन्स नाव चलाना। आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है इरोड। इरोड मीन्स क्या होता है बच्चों? इरोड मीन्स होता है कटाव होना। इरोड मीन्स कटाव होना। कटाव होने का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था। कटाव होने का मतलब है कि जैसे सपोज मिट्टी है और एकदम से बहुत सारा पानी आया, तो वो पानी क्या करता है? अपने साथ उस मिट्टी को बहाकर ले जाता है ना उस मिट्टी को बहाकर। तो जो मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है वो उस पानी के साथ बहकर चली जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं और उसी का मतलब होता है इरोड। इरोड मीन्स क्या होता है? कटाव होना या फिर खराबी होना, खराब कर देना। जैसे द बैटरी एसिड हैड इरोडेड द इंजन, मतलब बैटरी में जो एसिड था उसने इंजन को खराब कर दिया था। द रॉक्स हैव इरोडेड अवे, और हम इसके आगे लिख सकते हैं जैसे ओवर टाइम। तो क्या है इसका मतलब? कि जो रॉक्स हैं वो, अब जैसे चट्टानें होती हैं, चट्टानों के ऊपर बहुत पानी पड़ा, हवा आई, पानी हवा, तो इन सब के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो हमारी चट्टानें होती हैं वो थोड़ी सी वो क्रैक हो जाता है, उनमें दरारें पड़ने लगती हैं। तो यही है कि उसमें कटाव हो जाता है। ठीक है, खराब होने लगती हैं। तो इरोड मीन्स कटाव होना। ERODE, इरोड मीन्स कटाव होना। नेक्स्ट ग्रेज। ग्रेज मीन्स क्या होता है? चरना। ग्रेज मीन्स चरना। द काउ वॉज ग्रेजिंग द ग्रास इन द फील्ड, मीन्स जो गाय है वो फील्ड में क्या चर रही थी? घास चर रही थी। द काउ वॉज ग्रेजिंग द ग्रास इन द फील्ड, मीन्स जो गाय थी वो फील्ड में क्या चर रही थी? घास चर रही थी। तो ग्रेज मीन्स क्या होता है? चरना। ठीक है, या हम द ग्रास भी नहीं लगाते तो इतना भी सही था। द काउ वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है सर्विस। सर्विस मीन्स क्या होता है? मरम्मत करना। सर्विस मीन्स मरम्मत करना। जैसे आई नीड टू गेट माई कार सर्विस्ड, मतलब मुझे अपनी कार को की मरम्मत कराने की क्या है? उसको ज़रूरत है। दिस शॉप सर्विसेज द सोइंग मशीन, मतलब ये जो शॉप है, ये जो दुकान है, ये कौन सी मशीन्स की मरम्मत करती है? सोइंग मशीन्स की मरम्मत करती है। जो सिलाई की मशीन होती है उस मशीन की क्या करती है? मरम्मत करती है। तो सर्विस मीन्स क्या होता है बच्चों? मरम्मत करना। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्रेस। कंप्रेस मीन्स क्या होता है? कंप्रेस मीन्स होता है दबाना। कंप्रेस मीन्स दबाना। जैसे हम किसी चीज़ को इस तरीके से अपने हाथों से दबाते हैं ना, मीन्स हम उसको कंप्रेस करते हैं। या सपोज हमें किसी बॉक्स में कुछ फिल करना है तो हम कंप्रेस कर करके उसको दबा कर फिल करते हैं ना, तो कंप्रेस मीन्स दबाना। जैसे कंप्रेस योर लिप्स, अपने लिप्स को दबाओ। हर लिप्स कंप्रेस्ड इनटू अ थिन लाइन, अब उसके जो लिप्स हैं वो कंप्रेस होकर एक पतली सी लकीर में बदल गए हैं। कंप्रेस दिस गैस, इस गैस को कंप्रेस करो, इस गैस को दबाओ। या बोला कैन यू कंप्रेस दिस बॉक्स, मैंने किसी से पूछा कैन यू कंप्रेस दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को कंप्रेस कर सकते हो? तो उसने रिप्लाई दिया यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो क्या होगा? कंप्रेस होने की वजह से जो पानी है, सपोज उस बॉक्स के अंदर पानी फिल है और आपने उसको कंप्रेस किया तो जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा या फिर जो एयर है वो बाहर आ जाएगी। तो हम कैसे बोलेंगे? इफ़ वी कंप्रेस दिस बॉक्स
द एयर विल ऊज आउट। मीन्स अगर हम इस बॉक्स को कंप्रेस करेंगे तो एयर बाहर निकल आएगी, बाहर आ जाएगी। तो कंप्रेस मीन्स क्या होता है बच्चों? दबाना। कंप्रेस मीन्स दबाना। COMPRESS। नेक्स्ट डिकम्पोज। डिकम्पोज मीन्स क्या होता है बच्चों? सड़ जाना। सड़ जाना मीन्स बिल्कुल ख़राब हो जाना। तो उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं जो उस पूरी चीज़ को बिल्कुल सड़ा देते हैं। जैसे लीव्स डिकम्पोज्ड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। मीन्स जैसे जंगल है, अब जंगल में क्या होता है, पतझड़ का मौसम हुआ तो बहुत सारी पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं और आपने देखा है वो गिरे गिरे बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, गिलगिली सी हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। तो ये यही है लीव्स डिकम्पोज्ड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है। द वेस्ट मटेरियल्स गेट डिकम्पोज्ड। जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो गया? डिकम्पोज्ड हो गया। जैसे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है ना, जैसे हम कह सकते हैं फ्रूट्स के छिलके हैं, या फिर हम कह सकते हैं वेजिटेबल्स के छिलके हैं जो आसानी से सड़ जाते हैं ना। आपने देखा है आप थोड़ी देर भी उनको रख देते हैं तो वो सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, गिलगिले से हो जाते हैं। तो डिकम्पोज मीन्स सड़ जाना। क्या है स्पेलिंग? DECOMPOSE। डिकम्पोज मीन्स सड़ जाना। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है डिप्लीट। डिप्लीट मीन्स होता है बच्चों, क्या होता है? डिप्लीट मीन्स खाली होना। डिप्लीट मीन्स खाली होना। जैसे आर स्टॉक ऑफ फूड इज़ डिप्लीटिंग, मतलब हमारा खाने का जो स्टॉक है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, खाली हो रहा है। सम एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स डिप्लीट आर नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो धीरे धीरे क्या कर रही हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को, जो संसाधित जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो प्रकृति के जो सोर्सेज हैं उनको ख़राब कर रही हैं। जैसे हम पानी को बहुत गंदा करते हैं, तो पानी क्या है? वाटर क्या है? रिसोर्स है, सॉइल है। हम सॉइल को भी बहुत ख़राब करते हैं ना सॉइल को ख़राब। तो बहुत सारी ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ हैं तो जो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रही हैं? ख़राब कर रही हैं। ठीक है, उनको खाली कर रही हैं, डिप्लीट कर रही हैं। तो डिप्लीट मीन्स खाली करना या खाली होना, सॉरी करना नहीं, होना। DEPLETE। डिप्लीट मीन्स खाली होना। आगे देखते हैं अब हम। ड्रिल। ड्रिल मीन्स क्या होता है? छेद करना। ड्रिल मीन्स छेद करना। जैसे हम किसी भी वॉल में या किसी भी कॉर्नर में क्या कर रहे हैं? छेद कर रहे हैं। जैसे ड्रिल अ होल इन ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पर आप एक होल ड्रिल कर दो, मतलब एक छेद कर दो। ड्रिल 3 होल्स इन द वॉल, वॉल में 3 छेद कर दो। तो ड्रिल मीन्स क्या होता है बच्चों? छेद करना। DRILL। ड्रिल मीन्स होता है छेद करना। ड्रिल मीन्स छेद करना। आई बात समझ में? आगे देखते हैं अब हम। मिनिमाइज। मिनिमाइज मीन्स क्या होता है? मिनिमाइज मीन्स होता है कम करना। मिनिमाइज मीन्स कम करना। जैसे मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करना क्या करो? कम करो। मिनिमाइज करो, कम करो। तो MINIMISE। मिनिमाइज मीन्स कम करना। या फिर हम कह सकते हैं, जैसे मैंने बोला, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ चिलीज इन द फूड, मतलब खाने में चिलीज का यूज़ करना कम करो। दे आर गोइंग टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स। वो समस्याओं को कम करने जा रहे हैं, मतलब वो समस्याओं को कम करने वाले हैं। कोई ना कोई वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाल कर आपकी जो समस्याएं उनको कम करने वाले हैं। तो मिनिमाइज मीन्स क्या होता है बच्चों? कम करना। मिनिमाइज मीन्स कम करना। MINIMISE। मिनिमाइज मीन्स कम करना। नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट मीन्स क्या होता है? संकेत करना। पॉइंट मीन्स संकेत करना। जैसे देखिए, व्हेन आई आस्क्ड हिम हुज शॉप इज दिस, ही पॉइंटेड दैट पर्सन हु वॉज स्टैंडिंग देयर। मीन्स जब मैंने उससे यह पूछा कि ये शॉप किसकी है, तो उसने उस पर्सन की ओर इशारा किया, उस पर्सन की ओर संकेत किया जो वहाँ खड़ा था। ठीक है, या मैं जैसे अगर मैं ऐसे लिखूँ, व्हेन आई आस्क्ड वेयर
इज दिस एड्रेस, मतलब जब मैं पूछूं कि ये एड्रेस, वेयर इज दिस एड्रेस, ये एड्रेस कहाँ है, तो उसने ही पॉइंटेड एट दैट स्ट्रीट, तो उसने उस गली की ओर इशारा किया। मतलब जब मैंने उससे पूछा कि ये एड्रेस कहाँ का है, ये एड्रेस कहाँ है, तो उसने उस गली की ओर इशारा किया। तो ही पॉइंटेड एट दैट स्ट्रीट। ओके, आगे देखते हैं अब हम। तो आपने समझा पॉइंट मीन्स क्या होता है, संकेत करना। आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो पॉइंट मीन्स क्या होता है, संकेत करना। POINT, पॉइंट मीन्स संकेत करना। नेक्स्ट थिंक। थिंक मीन्स क्या होता है बच्चों, सोचना। थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना। जैसे थिंक मच स्पीक लिटिल, मतलब हमें ज़्यादा सोचना चाहिए और बोलना कम चाहिए। लेकिन सब क्या करते हैं, सोचते बाद में हैं, बोल पहले पड़ते हैं। इसलिए पहले अच्छे से सोच समझ कर हमें बोलना चाहिए। आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई पार्टी, मतलब मैं अपनी पार्टी के बारे में सोच रहा था। ही विल बी थिंकिंग अबाउट हर, मतलब वह उसके बारे में सोच रहा होगा। हम बोलते ना, शायद वह उसके बारे में सोच रहा होगा। ही विल बी थिंकिंग अबाउट हर, वह उसके बारे में सोच रहा होगा। तो थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना। THINK, थिंक मीन्स सोचना। आगे देखते हैं। इग्नोर। इग्नोर मीन्स क्या होता है, ध्यान ना देना, अनदेखा कर देना। जैसे वाई डू यू इग्नोर मी, तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते हो, या तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों करते हो। जैसे सपोज आप किसी फ्रेंड से गुस्सा आए और आप उसको क्या करते हैं, फिर कंटिन्यूसली इग्नोर करते चले जाते हैं, आप उससे बात नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे अगर वो आपसे पूछ सकता है कैसे, व्हाई डू यू इग्नोर मी, तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो, मेरे पर ध्यान क्यों नहीं देते हो। शी इग्नोर्ड हिम, उसने उसे इग्नोर किया, मतलब उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। डू नॉट इग्नोर अस, या मैंने कहा डोंट इग्नोर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को इग्नोर मत करो, मतलब प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, ठीक है। डोंट इग्नोर द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को इग्नोर मत करो। लगा है आपका कि डोंट मतलब ध्यान देना, भी ध्यान देना है, क्योंकि इग्नोर मीन्स ही होता है ध्यान ना देना, तो यह है प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्लिक। क्लिक मीन्स होता है फोटो खींचना। क्लिक मीन्स फोटो खींचना। ही क्लिक्ड माई फोटो, उसने मेरी फ़ोटो खींची। आई क्लिक्ड माई मदर्स फोटो ऑन दिवाली, मतलब मैं दिवाली पर अपनी मम्मी की फ़ोटो खींचता हूँ या खींचती हूँ। तो क्लिक मीन्स होता है फ़ोटो खींचना। क्लिक मीन्स फ़ोटो खींचना। नेक्स्ट आयन। आयन मीन्स क्या होता है बच्चों, इस्त्री करना। आयन मीन्स इस्त्री करना। जैसे आई विल आयन माई ड्रेस, मतलब मैं अपनी ड्रेस को इस्त्री करूँगा। ही हैज़ टू आयन हिज शर्ट, मतलब उसे अपनी शर्ट को आयन करनी है। प्लीज़ आयन माई शर्ट, प्लीज़ मेरी शर्ट को क्या कर दो, इस्त्री कर दो। तो हम ये नॉर्मली वर्ड इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं ना, आयन, मेरी शर्ट आयन कर दो मम्मा, मेरी पैंट आयन कर दो, मुझे शाम को पार्टी में जाना है, मेरा कोट आयन कर दो। तो आयन मीन्स क्या होता है, इस्त्री करना। आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट कॉन्कर। कॉन्कर मीन्स होता है बच्चों, कॉन्कर मीन्स क्या होता है, विजय प्राप्त करना। जैसे हम कोई युद्ध लड़कर आए, जैसे या फिर हम कह सकते हैं कोई दो देश युद्ध लड़ रहे हैं और उसमें से एक देश ने क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, मतलब कॉन्कर कर लिया उसने। तो कॉन्कर मीन्स विजय प्राप्त करना। ही कॉन्कर्ड, वह उसने विजय प्राप्त की। ट्रुथ विल कॉन्कर मीन्स हमेशा जो सच्चाई होती है वो हमेशा क्या करती है, विजय प्राप्त करती है, सच्चाई की ही जीत होती है। यू मस्ट कॉन्कर योर फियर, मतलब सपोज आपको डार्कनेस का फियर है, जैसे आपको अंधेरे में जाने में बहुत डर लगता है, तो आपको उससे क्या करनी चाहिए, उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, उस डर को भगाना चाहिए। तो कॉन्कर मीन्स विजय प्राप्त करना। कॉन्कर मीन्स विजय प्राप्त करना। CONQUER, कॉन्कर मीन्स विजय प्राप्त करना। आगे देखिए। नेक्स्ट गेन। गेन मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है।
तो गेन मीन्स प्राप्त करना, GAIN, गेन मीन्स प्राप्त करना। जैसे ही गेन गुड मार्क्स इन टेस्ट, मतलब उसने टेस्ट में अच्छे मार्क्स पाए या उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। यू कैन ओनली गेन बाई फर्दर स्टडीज़, जब आप आगे पढ़ेंगे तभी तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। तो आप आगे पढ़कर बहुत सारी चीज़ें या केवल आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप आगे स्टडीज़ पढ़ेंगे। तो आगे की स्टडीज़ के द्वारा ही आप प्राप्त केवल कर सकते हैं। ठीक है, आप आगे नहीं पढ़ेंगे या फिर आगे उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हम कैसे कोई भी चीज़ प्राप्त कर पाएंगे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे ना। तो गेन मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। गेन मीन्स प्राप्त करना। आई बात समझ में सभी को। अब बच्चों यहीं पर आपकी 91 से लेकर 110 तक वर्ब्स फिनिश हुई। मैंने आपको उनके सेंटेंसेस भी बता दिए, कहाँ से स्टार्ट थी, रुअन से स्टार्ट, रुअन, इसको क्या पढ़ते हैं, रुअन, रुअन से स्टार्ट थी और फिनिश कहाँ हुई, गेन। एक बार सारी वर्ब्स रिवाइज करते हैं। आइज क्लोज कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए, रुअन मीन्स नाश करना, इंस्क्राइब अंकित करना, कार्व तराशना, कंजर्व सुरक्षित रखना, बोट नाव चलाना, इरोड कटाव होना, ग्रेस घास खाना, सर्विस मरम्मत करना, कंप्रेस दबाना, डिकम्पोज सड़ जाना, डिप्लीट खाली होना, ड्रिल छेद होना, मिनिमाइज कम करना, पॉइंट संकेत करना, थिंक सोचना, इग्नोर ध्यान न देना, क्लिक खींचना, क्या खींचना, फोटो खींचना, आइन इस्त्री करना, कॉन्कर विजय प्राप्त करना, गेन प्राप्त करना। ठीक है, अब बच्चों आप सभी का होमवर्क है कि आप अच्छे से इन सारी न्यू वर्ब्स को लर्न करेंगे। पता है ना सभी को, ये सब आपके लिए न्यू है। तो जब न्यू है तो उसको अच्छे से आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।